जिसमें संपूर्ण ब्रह्मणत्व विद्यमान है, ऐसी परम शक्ति जो ब्राह्मण के शिर में विराजित है, अपनी बाण से अर्जुन ने उसे निकाल लिया और धक्के मार करके अपमान करते हुए और उसे सभा से बाहर करते हैं। ब्राह्मण की हत्या से बढ़कर के उसका अपमान होता है। आज अपना अपमान होते हुए उस ब्राह्मण अश्वत्थामा ने कहा, हे पांडवों, हे अर्जुन, मेरा वध कर दो, मुझे मार डालो, मुझे छोड़ना नहीं, मेरा अपमान ना करो, मुझे मृत्यु दंड दे दो, क्योंकि मृत्यु दंड मुझे स्वीकार है। परंतु जो तुम मेरे साथ कृत्य कर रहे हो, कहा यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। पर पांडवों ने कहा ब्रह्म हत्या हमें करनी नहीं है। आज सारी सभा से अपमानित करके उस ब्राह्मण को सभा से निकाला गया। यहां सूत जी वर्णन करते हैं, जैसे ही अश्वत्थामा वहां से अपमानित होकर के और उसे छोड़ा गया, उसी समय विचार करता है कि संसार में मैं अपना मुख लेकर के क्या जीवन जीऊं, क्योंकि ब्राह्मण का सम्मान से बढ़कर के और कुछ होता नहीं। यदि ब्राह्मण का कोई सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, तो ब्राह्मण उसी में प्रसन्न हो जाता, उसे धन दौलत संपदा आदि की आवश्यकता नहीं। पर जहां अपमान हो जाए तो मृत्यु से बढ़कर के आज अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा लिया कि मेरा अपमान करने वाले इन पांडवों के वंश को ही समाप्त कर डालूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां से जाते। इस प्रकार पांडवों के विजय श्री प्राप्त होने पर सबको संबोधन करके भगवान ने शांत किया और समय व्यतीत हुआ आगे। तो भगवान कहने लगे, अब हस्तिनापुर का उत्तराधिकार तो पांडवों पर है, परंतु मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक के पूर्व हमारे पितामह जो अभी वाणों की सैया पर पड़े हैं, उनके पास चल करके और उनसे नीति शास्त्र राजधर्म का ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। आज द्रौपदी, पांचों पांडव, साथ में भगवान कन्हैया सब पितामह से भेंट करने के निमित्त, राजधर्म की शिक्षा के निमित्त पहुंचते हैं। और जैसे ही जहां पर वाणों की सैया पर पितामह विराजित हैं, सोए हुए हैं, वहां पहुंच करके और पांडवों ने को आते देख पितामह समझ गए, अपना सिर उठाना चाहते हैं। अर्जुन पर दृष्टि जैसे ही पड़ी, पितामह ने कहा, अर्जुन? कहा, हाँ पितामह, मैं हूं, प्रणाम। अपार प्रसन्नता है भीष्म के मन में। कहते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन आश्चर्य में है कि मेरे साथ मेरा साथी, हम तो जितने जो आए हैं सब है ही। अर्जुन ने कहा, पितामह कौन साथी की बात कर रहे हो? उसका परिचय, उसका नाम? तो पितामह कहने लगे, क्या परिचय और क्या नाम? अरे उसका नाम पूछते हो, किस नाम से परिचय दूं? क्योंकि उनके नाम तो एक है नहीं,
नामम अनेकम गुण धर्म एकम। नाम अनेक है। रिश्तों की बात करूं कि तुम्हारा तो एक रिश्ता हो तो बात बने, इसलिए मैं किस नाम से संबोधन करूं। तब तक कन्हैया मुस्कुराए, कहते हैं पितामह मेरी बात कर रहे हो, प्रणाम, मैं भी आया हूं। जैसे ही पितामह की दृष्टि पड़ी कि बांके बिहारी आए हैं तो आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। पितामह एक टकी लगाकर देख रहे हैं। भगवान कहते हैं आप के दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए हमारा हृदय, हमारा मन कब से तड़प रहा था पितामह। पितामह कहते हैं धन्य है मेरा जीवन, मेरे इस अंतिम क्षण में, अंतिम समय के लिए जिन परमात्मा का नाम स्मरण करना भी असंभव होता है, वो मेरे सामने आज साक्षात खड़े। मेरे जैसा भाग्यशाली भला इस संसार में कोई होगा? आज अपने आप को सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए भीष्म जी से सब पांडवों की भेंट हुई, सबको आशीर्वाद दिए। भगवान कहते हैं हे पितामह, आज आपके इन पौत्रों को विजय श्री जो प्राप्त हुई है, संपूर्ण हस्तिनापुर का इन्हें उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के पूर्व, राज सिंहासन पर विराजमान होने के पूर्व आपसे राजधर्म की शिक्षा की आस लिए आपके चरणों में आए। इसलिए कृपया राजधर्म की शिक्षा दीजिए। पितामह कहने लगे दान धर्मा राजधर्मा मोक्ष धर्मा विभागशः। राजधर्म यदि शिक्षा लेना चाहते हो तो मोक्ष मार्ग के लिए दो बातें हमेशा याद रखना। संसार में जहां धर्म है वहीं विजय है। इसलिए आज मैं एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। ज्यादा लंबा उपदेश देने का अब मेरा मन नहीं करता। अब तो विदा होने का मन है संसार से, परंतु सारे जीवन की आज में वास्तविकता, जीवन का अनुभव और मेरे ज्ञान, मेरे अध्ययन से जो कुछ भी मेरे पास है उसका सार बताने जा रहा हूं। हे पांडव, हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसका जीवन पर्यंत पालन करना। दान धर्मान, दान रूपी धर्म से बढ़कर के जगत में कोई धर्म नहीं है। दान करना सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि सत्य, तप, दया और दान, ये चार ही धर्म के अंग हैं। चरण यज्ञादिक में लग जाओ। सबसे अच्छी बात तो यह है खूब कमाओ, इतना मेहनत प्रयास करो, श्रम करो और उस श्रम परिश्रम से कमाया हुआ धन खूब कमाओ, परंतु उस धन का दशांश कहा दान में लगाओ। यही दान धर्मान और दूसरा राज धर्मान। राजा का कर्तव्य होता है, यदि राज्य में अपना और पराया कुछ नहीं होता। राजा का कर्तव्य है यदि वह सब प्रजा को विधिवत रूप से अपनी संतान के ही भांति उनका लालन पालन करे, भेद दृष्टि ना रखे,
यदि कभी समय आ जाए अपने पुत्र क्या स्वयं की बलि देने का भी समय आ जाए, तो अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने आप के प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने राज धर्म का पालन करे। अपने सामने किसी का अपमान न होने दे। विशेष करके राजा को चाहिए, धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि पापों से दूर रहे, तब ही मोक्ष मिलता है। इसलिए अपने सामने होते हुए पाप को न देखे, और यदि कोई पाप हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करे। यदि बल सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप आंख बंद करके वहां से भाग जाए तो ही कल्याण है। बस पितामह यही शिक्षा देते जा रहे हैं। द्रौपदी अपनी हंसी रोक न पाई और हंस पड़ी, तो सब लोग द्रौपदी के तरफ देखने लगे। सन्नाटा सा हो गया कि पितामह के सामने बोलने का किसी का सामर्थ्य नहीं, और द्रौपदी हंस रही है। सब आश्चर्य से चकित हैं। पितामह सिर उठाकर द्रौपदी की तरफ देखते हैं, कहने लगे, पुत्री, बेटी, तुम्हारे हंसी का कारण? द्रौपदी कहती है, क्षमा करना पितामह, वैसे आप लोगों के बीच में मैंने जो कृत्य की है, जो मैंने हंसा है, उसके लिए क्षमा मांगती हूं। कहा, सदगृहस्थों के यहां इस प्रकार की नारियों का कृत्य कहा निंदनीय होता है। पितामह कहने लगे, निंदनीय तब होता है जब अकारण हंसी आए, परंतु तुम तो एक संपूर्ण प्रकार से धर्म आचरण से परिपूर्ण जैसे गृहस्थ परिवार की नारी हो, तुम्हारे हंसी का विशेष कारण होगा, अकारण तुम हंस नहीं सकती। मुझे बताओ। द्रौपदी तब कहने लगी, पितामह, आप उस समय कहां थे जिस समय दुष्ट दुशासन में रजस्वला अवस्था में महलों से खींच करके मुझे केस पकड़ करके और सभा में लाया, और वह पापी मुझे निर्वस्त्र करने के लिए मेरी साड़ी खींच करके और मुझे नग्न करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वह दृश्य। मैंने आपके से भी निवेदन की थी, आपसे प्रार्थना की थी कि पितामह आज मेरी लाज रखो। आप चाहते तो उस समय यदि एक आवाज आप निकाल देते और दुर्योधन से कह देते तो यह दुष्कर्म मेरी लाज लुटने से बच जाती। परंतु मैंने आपके चरणों में भी गिड़गिड़ाया, रोया, बार बार प्रार्थना की। उस समय तुम्हारा यह नीति, तुम्हारा यह ज्ञान और तुम्हारा ये शिक्षा कहां चली गई थी? दूसरों को उपदेश देने से कल्याण नहीं है, उसका आचरण खुद में भी होना चाहिए। पितामह, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, उस समय क्या आपको ये ज्ञान नहीं था? वो तो मेरे कन्हैया, मेरे दयालु कृष्ण कन्हैया न होते तो आज ये द्रौपदी आपके सामने मुंह दिखाने लायक ना होती। मेरे भाई, मेरे कृष्ण कन्हैया दीन बंधु ने मेरी लाज रख ली, और यहां आप इतने बड़ा ज्ञान उपदेश देने बैठे हो। इसलिए मुझे हंसी आई कि उस दिन आपका ज्ञान कहां था। पितामह हाथ जोड़ कहने लगे, पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। आपने जो कहा उसका आज मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। हाँ, परंतु
एक बात सत्य है जो मैं आज तक समझ पाया हूं, और वह सत्य ये है, आज बाणों की सैया में पड़े हुए मुझे 54 दिन पूर्ण हो गए। आज 54वां दिन चल रहा है। एक अन्न और एक जल भी मेरे मुख में नहीं गया। मेरे शरीर में जो बाण अर्जुन के द्वारा छेदन किए गए हैं, एक बाण की जगह मुझे बिच्छू के डंक मारने के बराबर असहनीय पीड़ा और कष्ट है। और इतने बाण हैं, हजारों बिच्छू के काटने से बढ़कर के मेरे शरीर में असहनीय कष्ट है, पीड़ा है। एक एक बूंद खून भी मेरे शरीर में नहीं बचा। यह सब उसी पाप को देखने का, पाप को न रोकने का ही आज मुझे दंड प्रतीत हो रहा है। हे बेटी, मैं जानता हूं मुझे एक नहीं 124 जन्मों का ज्ञान है। 124 बार मेरा जन्म हुआ और ये 24वां चल रहा है। इतना मुझे आज याद है, मैंने कभी मन से, वचन से, कर्म से कोई पाप नहीं किया। मनसा वाचा कर्मणा, मन से पाप स्वभावतः होता है, परंतु पितामह कहते हैं, बेटी मन को बांधना बहुत कठिन है, परंतु मैंने मन को रोका है। मन से भी कभी पाप नहीं किया, ये मैं जानता हूं। पर पहली बार मेरा मन यदि दूषित हुआ है तो अन्न के दोष के कारण, और वह अन्न था दुर्योधन का। पापी दुर्योधन के दूषित कर्मों से कमाया हुआ अन्न के सेवन का ही प्रभाव है जो मेरा मन इस समय उस पाप को रोक ना सका। इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। द्रौपदी, परंतु आज 54 दिन से मेरे उदर में एक अन्न का कण नहीं है। आज मैं जो भी कहूंगा तो शास्त्रोक्त कहूंगा, और वास्तविकता यही है। ऐसा कहते कहते भीष्म द्रौपदी से क्षमा याचना करते हैं। दौड़कर द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, कहती है, पितामह, ये आपको क्षमा याचना की बात नहीं है, ये मेरा संदेह था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आपको दुखी करने का मेरा प्रयोजन नहीं था। भगवान सामने खड़े हैं, कहते हैं, पितामह आप दुखी ना हो। द्रौपदी प्रसन्न है मेरी बहन। आज भगवान कृष्ण कन्हैया को सामने देखकर भीष्म कहने लगे, हे श्याम सुंदर, आज तक इस संसार में जन्म से मैंने आज तक कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कभी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, जबकि मैं ये जानता हूं आप तीनों लोग 14 भुवन के एक मालिक हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं, परमात्मा, ये मैं जान रहा हूं, परंतु आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। पर आज इच्छा हो रही है इस शरीर को त्यागने के पहले कि आपसे कुछ मांगूं। भगवान हंस पड़े, कहते हैं, पितामह मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? पितामह ने कहा, हे कन्हैया, यदि तुम मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मुझे देना चाहते हो तो एक वचन दे दो। भगवान ने कहा, क्या मेरे देने पर संदेह है आपको जो वचन मांग रहे हो? भीष्म ने कहा, अवश्य। तो भगवान ने कहा, आप मांग के तो देखो। अरे पितामह, आज तो तुम जो मांगोगे तो मैं देने के लिए तत्पर हूं,
तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए पितामह स्तुति करने लगे हैं। कहते हैं, हे बाके बिहारी, हे दयालु कृष्ण, मेरी एक पुत्री है, उसका आप वर्ण करो। भगवान और भक्त की बात, भगवान ही भक्त की बात समझते हैं और भक्त के भाव भगवान दूसरे के समझ के परे। आज जैसे ही पितामह ने कहा मेरी पुत्री का आप वर्ण करो, तो पांडवों के भी दिमाग के परे हो गई बात। ये तो ब्रह्मचारी बाबा जीवन में विवाह नहीं किए और इनकी कहाँ की पुत्री है जो भगवान को देना चाहते हैं। सबको संदेह हो गया और पितामह कह रहे हैं, मेरी पुत्री जिसको मैंने भली भांति, जैसे एक पिता अपनी पुत्री का किस प्रकार देखभाल करते हैं, बड़े लाड़ प्यार दुलार से बेटी के साथ वह वात्सल्य भाव से प्रसन्नता पूर्वक लालन पालन करने वाला पिता का एक